हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज 5 जुलाई है और आज से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। पेपर के बारे में बता दूं तो पेपर काफ़ी इजी आया था, जिसमें मैथ्स का पार्ट सबसे ज़्यादा इजी आपसे पूछा है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट से मिले हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी एक क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, बाकी अदर क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊँगी। तो क्वेश्चन है, मोहन spends 33 and 1/3% of his monthly income on house rent, 20% of the remaining on the education of children, and then 75% of the remaining on other household works. If even after that he takes rupees 320 per month as saving, then what is his monthly income? कह रहा है कि मोहन की मंथली इनकम में से वो 33 and 1/3% हाउस रेंट में खर्च कर देता है। मान लीजिए इसकी मंथली इनकम को मैं मंथली इनकम MI के रूप में ही रखती हूँ, उसमें से ये 33 and 1/3% हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो अब उसके पास बचा कितना रुपया है? उसके पास बचा है 66 and 2/3%। अब उसकी मंथली इनकम का अब उसके पास 66 and 2/3% रुपीज़ है। तो कह रहे हैं आगे कि 20% ऑफ द रिमेनिंग, उसके बचे हुए पैसे में से 20% वो किस में खर्च करता है? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के एजुकेशन में खर्च करता है। मीन्स ये जो पैसा बचा है 66 and 2/3% ऑफ इस मंथली इनकम, उसमें से वो 20% स्पेंड कर रहा है अपने बच्चों के एजुकेशन में। मीन्स अब उसके पास कितना रुपया बचा? 80% ऑफ 66 and 2/3% ऑफ द मंथली इनकम, ये बचा है। फिर कह रहा है एंड देन 75% ऑफ द रिमेनिंग, मीन्स ये जो अब बचा हुआ पैसा है 80% ऑफ 66 and 2/3% ऑफ इस मंथली इनकम, उसमें से ये जो बचा हुआ पैसा है, इस बचे हुए पैसे में से 75% वो खर्च करता है अपने अदर हाउस होल्ड वर्क में। इसका मतलब अब कितना रुपया बचा? अब उसके पास बचा 25% ऑफ रिमेनिंग रुपीज़। तो अब इसके पास ये फाइनली बचत हुई है। और यहाँ क्या बोला है? इफ़ इवन आफ्टर दैट ही टेक्स रुपीज़ 320 पर मंथ सेविंग, तो सेविंग के रूप में उसको 320 बचता है। तो बताइए कि उसकी मंथली इनकम क्या होगी? बस इसी को सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए होंगे। देखिए, अब इसे सॉल्व करना भी काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, 25% है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 हो जाता है। कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैंने वर्क किया है। 80% है, 80% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4/5। 66 and 2/3% है, इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ मंथली इनकम, मतलब मल्टीप्लाइड बाय MI कर दे रहा है। और ये किसके इक्वल है? 320 के इक्वल है। क्लियर है? 4 से ये कटा और 2 से मुझे काटना है तो मैं कहाँ काट दूँ? 2 से यहाँ काट दूँ, 160 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में 5 है और ये 3 है, तो 5 3 ज़ा 15। 15 को हम 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 2400, जो कि क्या हो जाएगी? इसकी मंथली इनकम हो जाएगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक समझनी थी। यहाँ तक ये सारी लॉजिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई हो। और 2400 आंसर आया है, जो कि ऑप्शन बी है। सीधे सीधे क्या करना है कि जो जो बार बार आपको रिमेनिंग बोलता जा रहा है ना कि रिमेनिंग पैसे में से ये खर्च हुआ, रिमेनिंग पैसे में से ये खर्च हुआ, तो मैं सीधे रिमेनिंग ही लेके चल रही हूँ। अगर 33 and 1/3% उसकी मंथली इनकम में से हाउस रेंट में चला गया, तो अब उसके पास जो बचा हुआ पैसा क्या है खर्च करने के लिए? 66 and 2/3% पैसा बचा है। अब उस बचत का कह रहा है कि 20% खर्चा उसके बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो गया। इसका मतलब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? 80% बचा है, उसके बचे हुए पैसे में से 80% बचा है। तो फाइनली बचत उसकी क्या हो गई? 80% ऑफ 66 and 2/3% ऑफ उसकी मंथली इनकम हो गई। कह रहा है उसके बाद भी वो 75% खर्च कर देता है अपने घर के खर्चों में। तो अब उसके पास जब घर के खर्च के लिए पैसा 75% दे दिया अपनी बचत का, तो ये इसकी बचत है, उसका 75% उसने घर खर्च में दे दिया। तो इसका मतलब अब उसके पास फाइनली बचत कितनी हो गई? 25% हो गई। जो उसकी बचत हुई थी उसमें से अब वो उसके पास 25% बची।
जब वो बच्चों की एजुकेशन में देने के बाद जो फाइनली उसके पास बचत हुई थी उसका वो 25% ही अब बचा पाया है। और वो कह रहा है कि वो पैसा है 320 रुपीज़, तो इसका मतलब हम इक्वल 320 कर देंगे और फाइनली से कैलकुलेट कर देंगे। 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, लेकिन वो थोड़ा सा वर्क हो जाएगा वहाँ पे करने के लिए, इस वजह से मैंने इसे शॉर्ट में इसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट निकाला है, जो कि आप सब पहले से जानते होंगे कि 25% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 होगा, 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5 आएगा, और 66 एंड 2/3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 आएगा। बस इसे कैलकुलेट कर दिया, दैट्स इट। मंथली इनकम आ गई 2400। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको वहाँ डिस्कस करूँगी कि आपको कोई भी पॉइंट में डाउट ना रहने पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूं जो कि अभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझे स्टूडेंट से मिलना है, वही मैं आपको दे रही हूँ। मैं खुद तो पेपर दी नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट आपको बता सकूँ, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सब। तो जो भी आप जगह चाहते हैं क्वेश्चंस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये भी बताना था कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, जिसमें इधर जो मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस भी आपको ईजिली मिले, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को विजिट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ईजिली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो थैंक यू।